वेलकम बैक नाज़रीन। हमेशा एक डिपार्टमेंट के हवाले से बात की जाती है, उसकी मनमानी, उसकी करप्शन उरूज पर नजर आती है। शवाहिद भी मिलते नजर आते हैं, डीजीज भी तब्दील होते नजर आते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा लगता है कि सिस्टम ज्यादा मजबूत है डीजी से। डीजी पर उम्मीद होने के बजाय नाउमीद नजर आते हैं और मायूस नजर आते हैं। मामला क्या है? मामला कुछ यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, या फिर मैं कहूं सिंध बिल्डर्स कमीशन एजेंसी, क्या मामला है, इस पर डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा है ब्यूरो चीफ K21 न्यूज कामरान जहरी। कामरान, आप हमेशा डिपार्टमेंट्स की कुछ खास खबरें निकाल के लाते हैं, अंदर की बात बाहर लाकर रखते हैं, फिर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं वो चीजें, फिर उसके ऊपर एक्शन भी होते नजर आए माजी के अंदर। कामरान, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सुधरने का नाम क्यों नहीं लेती? इसमें जो काली भेड़ें मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में बिलाल कुछ चीज़ें समझ से बालातर हो जाती हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी वही डिपार्टमेंट है कि समझ से बालातर है। हालांकि ये एक ओपन सीक्रेट इदारा बन चुका है। अब इसकी करप्शन और नाअहली बच्चा बच्चा और इस शहर में रहने वाला बूढ़ा बूढ़ा सबकी जबान पर है। जब से सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी को कंट्रोल अथॉरिटी को कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से तब्दील करके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाम से जाना पहचाना शुरू किया गया, उस वक्त से अगर हालांकि देखा जाए तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी। इस इदारे को कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रहने देना चाहिए था, क्योंकि कराची के बाहर कुछ बिल्डिंग्स हैं जो हैदराबाद में हाई राइज या कुछ एक दो चार पांच बस गिनतियों उंगलियों पे गिनने वाली कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो गिनी जा सके, लेकिन शुरू से ही एक बदनीयती जिसको कहा जाए वो उनसर दिल में था। तभी इसको कराची बिल्डिंग अथॉरिटी से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किया गया। अच्छा, कंट्रोल अथॉरिटी किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन जब से इसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाम दिया गया, आपने देखा कि शहर कराची के अंदर चीजें और गैर कानूनी तामीरात आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसकी सबसे बड़ी वजह और जो सबसे जो जिसकी हम अहम वजह बोलें कि इस सिस्टम को जो है सबसे ज्यादा कमाऊ पूछ सिस्टम और इदारा ये उस वक्त बना जब इसकी सेनेट के इलेक्शंस के अंदर भी गूंज सुनाई दी कि जब ये इल्जामात लगाए गए कि सेनेटर्स को भी पैसे इसी इदारे से किए गए हैं और बाकायदा फहरिस्तें तैयार हुई और उसके ऊपर करप्शन का एक इल्जामात लगाए गए कि 100 करोड़ रुपए सालाना या माहाना कमोबेश इस बिल्डिंग के अंदर करप्शन की जाती है इस इदारे के अंदर से। अब ये सारी अदायगियां कैसे हो जाती हैं, ये सिस्टम कैसे जनरेट हो जाता है, इसका मैकेनिज्म क्या है काम करने का, अब ये बात एक ओपन सीक्रेट है, बच्चे बच्चे को मालूम है किस तरह फाइलों के नीचे पहिए लगाए जाते हैं और जिन फाइलों के नीचे पहिए नहीं लगते वो फाइलें बोसीदा होकर अपनी मुद्दत मियाद पूरी करके खत्म हो जाती हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है। जिस शख्स को काम करवाना है उसको सिस्टम के हिस्से के अंदर सिस्टम वाले तरीके से काम करना होगा, अदरवाइज उसका काम होना सवाल ही पैदा नहीं होता। कामरान, मैं एक बात और जानना चाहूंगा, जब आपने इतनी वसी इन्वेस्टिगेशन की है इस इदारे के ऊपर, इस इदारे के जो डीजी हैं वो अपने मातहत लोगों से क्यों मायूस नजर आते हैं? क्यों, मैं समझता हूं बेबस कहना ज्यादा सही होगा, क्यों बेबस हैं कि एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर की छानबीन करने में, उसको हटाने में, उसकी वो फ्रंट मैन की हैसियत से भी काम करते नजर आते हैं कुछ लोग यहां पर, उन सबको क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं? असल में बिलाल मामला यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर काफी अरसे से एक जिस चीज का सबसे बड़ा फुकदान और हम समझते हैं कि सबसे बड़ी करप्शन की वजह यही है कि किसी नॉन टेक्निकल आदमी को इस ऐसे इदारे का सरबराह बना देना जो कि नॉन टेक्निकल मींस के उसको इदारे को चलाने के लिए जो उसके तरीके कार होते हैं या उसकी एक्सपेक्ट होते हैं या डिग्रीज होती हैं, तो उसके हटके अदर डिपार्टमेंट से लाके सरबराह लाके उसको बिठा दिया जाता है। यानी कि अगर हमने माजी में देखा शमसुद्दीन सोमरो साहब हो गए या अभी मौजूदा सलीम रजा खोड़ो साहब हैं, ये एक नॉन टेक्निकल डीजीज हैं। इस इदारे के अंदर किस तरह अफसरान बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने मातहत अफसरान को इसी वजह से बनाते हैं कि वो नॉन टेक्निकल्स होते हैं। उनका इरादा सिर्फ इस चीज़ पर फोकस रखता है कि गैर कानूनी तामीरात को किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि वो अपनी नॉन टेक्निकल होने की वजह से जब अफसरान उनको घुमाते हैं एक गोल दायरे के चक्कर में कि
इसका असर ये नुकसान है और इसका ये नुकसान है, तो उसकी वजह से करप्शन में इजाफा होता है। और इसमें कहते हैं कि आपका सवाल था कि सलीम रजा खोड़ो साहब अपने अफसरान से, अपने जो इंस्पेक्टर हैं या जो भी हैं उनसे नाला, बेसिकली बात यह है कि एक शोर बर्पा हो चुका है कराची की आवाम के अंदर, जिसके लिए आपने देखा गुज़िश्ता दिनों सिविल सोसाइटी ने भी एसबीसीए का घेराव करके मुतअद्दिद दफा इस पर एहतजाज किया। वो एक गैर कानूनी तामीरात की वजह से है। यहाँ पर सिविल सोसाइटी शोर मचा रही है। मोहल्ले में जाएं हमारे रिपोर्टर्स, तो वहां पर आवाम अपनी राय से किस तरह भड़कते अंदाज में कहते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि गैर कानूनी तामीरात के जरिए करप्शन की जाती है, रिश्वत का पैसा लिया जा रहा है, कैश की सूरतों में अदायगी होती है, चेक इन बैलेंस कोई नहीं है, नीचे से ऊपर तक ये सिस्टम पूरा जनरेट होकर जा रहा है, इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हो रहा है। अंग्रेजों के जमाने की डाला हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, वही पुराने बोसीदा पाइप, पानी की जो लाइंस हैं या सेवरेज सिस्टम है या बिजली का निजाम है, वो धर्म भरम हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक 120 गज का मकान या एक 600 गज का मकान वो सिर्फ एक या दो फैमिलियों के होता था, लेकिन अब उसके अंदर कसीरुल मंजिला सिस्टम के तहत, गैर कानूनी तामीरात के तहत बिल्डर्स माफिया की सरपरस्ती करते हुए एसबीसीए के जो आला अफसरान हैं या मकामी इंस्पेक्टर या एडी कह लें या बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स कह लें, जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि यहाँ गैर कानूनी तामीरात हो रही है नहीं हो रही, वायलेशन है नहीं है, वो सब अपनी आंखें एक बड़ी जिसको कहते हैं महारत के साथ सिस्टम के तहत बंद करके उनको इजाजतनामे देते हैं और वो फिर उस पर बिल्डिंग तामीर की जाती है। फिर उसी 120 गज के मकान के अंदर या ये कह लें 600 गज के मकान के अंदर 200 फैमिलियां, 200 अफराद रहने लग जाते हैं। तो एक जेन्युइन सी बात है कि एक चीज का जो एक सख्त है, वो अगर 10 आदमियों की कैपेसिटी है उसको बर्दाश्त करने के लिए, उस पर 100 आदमियों का लोड डाला जाएगा, तो फिर सिस्टम इसी तरह चलता है और इसी तरह निजाम धर्म भरम होता है। कामरान, मैं थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाई करवाना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप इसके ऊपर काफी अरसे से काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा डिस्ट्रिक्ट वाइज आ जाए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अगर बात कर लें और साउथ की बात कर लें, गैर कानूनी तामीरातों का गढ़ है, और अगर मलीर की भी बात की जाए तो गडाप टाउन भी किसी से ढका छुपा नहीं है। जरा इन डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कि खबरें तो ये भी मौसूल होती हैं कि यहाँ पर पैसे लेन देन के मामला जो होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फ्रंटमैन रखा हुआ है। क्या ये दुरुस्त है? बिलाल, बात दरअसल यह है कि आवाम के अंदर हमारे पास इत्तलात आवाम तक वो पहुंचाई जाती हैं जो उनके मतलब की होती हैं, और छोटे चोर को पकड़ के बड़े को बचाने के लिए ये तमाम चीजें भी एक सिस्टम का हिस्सा हैं। आपने सुना होगा सबसे ज्यादा शोर गैर कानूनी तामीरात का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए, लियाकताबाद के लिए, नाजाबाद के लिए, नॉर्थ नाजाबाद के लिए, गुलबर्ग के लिए, नॉर्थ कराची के लिए एक सदाएं गूंजती हैं, एहतजाज होते हैं। और हमने देखा कि वहां पर करप्शन, मैं ये नहीं कह रहा इस चीज से कि वो बिल्कुल गलत है, वहां पर भी हद से ज्यादा गैर कानूनी तामीरात का जिन जो है बोतल से बाहर आ चुका है। लेकिन आप समझने की कोशिश करें बिलाल, अगर लियाकताबाद के अंदर, नाजाबाद के अंदर या गुलबर्ग टाउन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 20 इमारतें बनेंगी, उसके बदले में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर सिर्फ एक इमारत बनती है, तो उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और करप्शन के पैसों का अंबार लगाया जाता है। आप जाके देखें, जमशेद 1 के अंदर, जमशेद टाउन 2 के अंदर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, ये तमाम जो जगहें हैं, या डिस्ट्रिक्ट साउथ का जो पोश एरिया, गार्डन का एरिया है, या सदर टाउन है, या जो भी है, वहां पर एक तो कीमतें, अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक पोर्शन 30 से 40 लाख रुपए का है और गैर कानूनी तामीरात से शुदा बनाया गया, तो वहां पर रिश्वत की मियाद जो है 30-40 लाख नहीं होगी, वहां 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख चलेगी। लेकिन जिन इलाकों के अंदर एक पोर्शन 3.5 करोड़ से 7 करोड़ रुपए का बिक रहा है, तो लाजमी सी बात है बिलाल, अगर एक बिल्डिंग 20 फ्लैट या 20 गैर कानूनी पोर्शन बना रहे हैं, तो वहां पर करोड़ रुपए में एक बिल्डिंग की। हमारे पास इतलात इस टाइम जमशेद 1, जमशेद 2, स्कीम 33, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर के अंदर कमो बेश 250 से 300 गैर कानूनी बिल्डिंग्स की इतलात मौजूद हैं। और आप ये चैनल पे नाजरीन देख भी रहे होंगे, ये धड़ल्ले से बनाई जा रही है, ये कोई रात की तारीकी
बारीकी में नहीं बनाई जा रही, कोई कपड़े ढककर, कोई जो कहते हैं कि जादूगर की टोपी के अंदर छुपा कर नहीं, खुलेआम बन रही है। ये ऐसे खुलेआम बन रही है कि अंधा भी चाहे तो उसको बाकायदा बहुत खूबसूरती से देख सकता है। लेकिन इन पे एक्शन ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सब सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और आजकल जो सिस्टम में नंबर 1 जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर, वो एक नॉन टेक्निकल सीनियर अफसर है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, उसका नाम है इख्तियार राजपर। वो गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 के तमाम गैर कानूनी तामीरात का सरपरस्त आला और सिस्टम का सबसे ज्यादा शहजादा ये वो हैं जिनके ऊपर मीडिया के अंदर और अखबारात के अंदर हमारे सहाफी ब्रादरान ने इनके तमाम राज फाश भी किए, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मौसूल हुई, इनकी वो टीवी पे भी चले, मीडिया की भी जीनत बने, लेकिन इन पर अब तक कोई भी किसी भी किस्म का एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें जमशेद टाउन 1 की और जमशेद टाउन 2 की, तो अब्दुल हसीब है वहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर। वो वहां पर जमशेद 1 के अंदर, राना लगारी जो जमशेद टाउन 2 के, ये वो राना लगारी और राजपर इख्तियार राजपर हैं जो इससे पहले वाले डीजी के दौर के अंदर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज के अंदर मअतल थे, सस्पेंड थे, लाइन अच्छा। हाजिर थे, इनको पोस्टिंगें नहीं मिल रही थी। क्योंकि वो सिस्टम दोबारा इनका जनरेट हुआ है, या वो कहीं से आशीर्वाद लेकर आए हैं किसी बैकडोर से या ऑफ द रिकॉर्ड कहीं से। उसके बाद गैर कानूनी तामीरात का जो जिन है, इन दोनों ने खास तौर पर जिसको कहते हैं मतलब बेकाबू कर दिया। बिलाल, मैंने अपने पहले गुफ्तगू में आपसे जो बात करी वो समझने से कासिर है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 20 बिल्डिंगें बनेंगी, उसका रिश्वत का रेशो और गिराफ एक हद तक आके उस तक नहीं पहुंच सकता जहां तक जमशेद 1, जमशेद 2 और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की एक बिल्डिंग का पैकेज चलता है। ये एसबीसीए का इदारा यहां पर स्कीम 33 के अंदर राजपर और हिजबुल्ला जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वहां पर सिस्टम चला रहे हैं। और अगर गुलशन नहीं, तो ये सिस्टम चला रहे हैं, इसके ऊपर एंटी करप्शन कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? उस पर अभी बिलाल मैं पहले अपनी बात को तफसील से पूरा कर लूं थोड़ा सा, फिर उसको एंटी करप्शन ने जो आज एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को आई है एसबीसीए के अंदर, उसके बारे में भी बताएंगे। गुलशन इकबाल के अंदर कामरान अहमद, जीशान समेत ये सारे लोग हैं, ये फ्रंट बैंक के तौर पर सरकारी नौकरियों में रहते हुए ये डायरेक्ट बिल्डर से अप्रोच कर रहे हैं। पहले एक जमाने में होता ये था कि एक इलाके का कोई बंदा तो होता था जो असर रसूख रखता था, वो इन तमाम मामलात को एसबीसीए के साथ मिलकर डील किया करता था। लेकिन अब एसबीसीए के अफसरान डायरेक्टली गैर कानूनी तामीरात करने वाले बिल्डर्स को अप्रोच करते हैं और उनसे अपनी बैठकर जो भी मामलात होते हैं वो तय करते हैं। सिस्टम को फॉलो करने वालों की बिल्डिंगें हल्की फुल्की कॉस्मेटिक के बाद तैयार हो जाती हैं, और जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता वो अपनी जगह पर प्लिंथ पर नक्शे के मुताबिक भी तामीरात नहीं कर सकता। आप यकीन और दावे के साथ जाके चेक कर लें, इस टाइम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। ये तो मैंने आपको बता दी राना लगारी और इख्तियार राजपर का जो ये पूरा सिस्टम ईस्ट के अंदर चल रहा है उसके बारे में। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर। डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो डायरेक्टर हैं वो हैं जहीर अहमद। आज एंटी करप्शन ने जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ के डायरेक्टर जहीर अहमद को अपने एक कहते हैं छापा मारा, या ये कह लें कि वो एसबीसीए के अंदर दाखिल हुई और जहीर अहमद जो डायरेक्टर हैं उनसे पूछगछ करी तकरीबन आधे घंटे। अच्छा बिलाल, जो बात जिसकी अच्छी हो वो कहना भी जरूरी है। मैं बिल्कुल बावसूख जराए से ये बात कह रहा हूं जहीर अहमद के नाम से कि जहीर अहमद वो शख्स हैं जो अपने इलाके में सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा जो टाइम उनकी पोस्टिंग का है वो इदारे से बाहर रहा है। इनको बदनाम करने के लिए लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड वहां पर काम कर रहे हैं वो हैं अली खान। अली खान वो हैं जो साबका डीजीज के अदवार के अंदर गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 को फतह कर चुके हैं अपने सिस्टम के अंदर। अली खान गार्डन, सदर और इसके मुख्तलिफ मुतादिद एरियाज का बखूबी तरीके से सिस्टम ना सिर्फ जनरेट कर रहा है बल्कि उसको कामयाबी से चला भी रहा है, और बहुत खुश असलूबी से, और तमाम तर मलबा इलाके के डायरेक्टर पे चला गया। अच्छा बिलाल, बड़ी मजे की बात समझें, एसबीसीए के अंदर गुज़िश्ता चंद माह पहले एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज के जरिए 26 अफसरान को नौकरियों से बर्खास्त करके उन पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज लगाई गई थी। कुछ अरसे बाद उसमें से 20 लोग जो हैं वो क्लियर हुए और 8 लोगों पे या 6 लोगों पे सजा तजवीज हुई। जो लोग क्लियर हुए वो एक मशरूत
जिसको कहते हैं डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन के जरिए बहाल हुए कि ये 8 टाउनों के अंदर काम नहीं कर सकते, अदरवाइज इनको दोबारा जगह जगह पोस्टिंग दे दी जाए, क्योंकि ये क्लियर हुए। लेकिन उन पे 8 टाउन्स की पाबंदी लगी थी। अब जो है एक नाम है जो आजकल डायरेक्टर ईस्ट है, जमील अहमद मेमन साहब, वो डायरेक्टर ईस्ट भी हैं, जबकि वो उस नोटिफिकेशन की वायलेशन है जिस पर इनकी पोस्टिंग बहाल की गई है। ना सिर्फ वो डायरेक्टर ईस्ट भी हैं, बल्कि माजी में वो डायरेक्टर डिमोलिशन अकेले भी रहे, उसके बावजूद वो आजकल की मौजूदा डिमोलिशन कमेटी के एक मेंबर भी हैं। अब आप बड़ी मजायका खेज एक बात देखें, एक शख्स को मशरूत तरीके से जो है पोस्टिंग दी जाती है कि 8 टाउनों में काम ना करें। अब आप बड़े मजे की बात ये समझें कि 8 टाउनों में काम करना तो दूर की बात, वो तो उनके अंदर डायरेक्टर की पोस्ट पर भी आ गए, लेकिन जो एक डिमोलिशिंग स्क्वाड होता है जो पूरे शहर के लिए होता है, आप देखें उसके अंदर वो उसके मेंबर भी हैं। तो ये एक मुजायका खेज बात नहीं है। तो कामरान, कुछ चीजें हैं जो आपने डिस्कस की, टेक्निकली कैसे पॉसिबल है? एक रूल बना दिया गया, ऑब्लिगेशंस लगा दिए गए, उसके बाद फिर बहाली भी हो गई, लेकिन कुछ रिजर्वेशंस रखी थी, तो ये कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर? कौन देखेगा? मिनिस्टर बल्दियात देखेंगे, सेक्रेटरी देखेंगे, सेक्रेटरी बोर्ड देखेंगे, कौन इसकी चेकिंग करेगा? देखें, देखना तो बेसिकली सेक्रेटरी बल्दियात साहब को ही होगा, ठीक है, और बल्दियात के इदारे जितने भी जो एसबीसीए जिनके अंडर आता है उन सबको ही देखना है। लेकिन वो मैं आपको हकीकत कह दूं कि ये जो एसबीसीए का सिस्टम है बिलाल, ये वजीर बल्दियात समेत बहुत सी शख्सियात से बालातर है। इन लोगों अच्छा, का नाम सिर्फ बदनाम है, लेकिन इन लोगों मतलब को भी एसबीसीए मामलात के अंदर बोलने का डायरेक्टर्स, सख्ती से अफसरान, मजी। कामरान, आप इस चीज से अंदाजा लगाएं, सुप्रीम कोर्ट की मुतादिद जो हियरिंग्स हुई हैं उसके अंदर कई डायरेक्टर्स के नाम लिए गए, क्या उन पर कार्रवाई हो गई? कई दफा डीजी को बुला के सख्त किया गया है, यहां तक के मुअज़्ज़ज़ अदालती जज साहिबान ने एसबीसीए के अफसरान को गैर कानूनी तामीरात करने वाले बिल्डरों का सरपरस्त आला भी करार दिया गया है, और उन पे कार्रवाई करने का भी अंदिया गया है। लेकिन लेट्स कम टुवर्ड्स द कंक्लूजन। मैं जरा एंटी करप्शन की तरफ आखिरी कमेंट चाहूंगा आपका कि एंटी करप्शन अभी कितना एक्टिव नजर आ रही है एसबीसीए को, इदारे को देखते हुए? बिलाल, मैं आपको हकीकत बात कर रहे हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, देखें हमारा प्रोग्राम एक आगाही प्रोग्राम है। हम कोई इदारे तो है नहीं कि इनके ऊपर पकड़ के इनको गिरफ्तारियों के अहकाम जारी करें। हम सिर्फ सोए हुए इदारों को जगाने की और सिस्टम को दुरुस्त करने की बात करते हैं। यह वो सिस्टम की दुरुस्त की बात नहीं करते जो सिस्टम बेसिकली अंदर चल रहा है, हम असल सिस्टम की बात करते हैं। अगर तहकीकाती इदारे नैब और एंटी करप्शन बाकायदा तौर पर अगर उसको टेक ओवर करें और इनकी छानबीन करें, तो मैं नहीं समझता कि एसबीसीए के अंदर कोई एक चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक या उससे ऊपर तक कोई बच सकता हो, क्योंकि ये वो इदारा है बिलाल, आखिरी कमेंट्स दूंगा, ये वो इदारा है कि जिसकी सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए भी नीचे सलाम करके पैसे देने पड़ते हैं यहाँ पर गार्ड्स को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ K21 न्यूज़ कामरान ज़हरी तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। और एसबीसीए का जो इदारा है, क्या वाकई ये पॉसिबल है कि आप सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं और आपने सलाम करते हुए भी पैसे देने हैं, क्योंकि ऊपर डायरेक्टर से आपने मुलाकात करनी है, अंडर द टेबल मामलात आपने रखने हैं? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एंटी करप्शन का इदारा क्यों सोया बैठा हुआ है? क्या उसको नहीं पता कि तमाम चीज़ें हो रही है? मुझे, मेरे ब्यूरो चीफ को, मेरे चैनल को और आप लोगों को नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको पता चल चुका है कि कौन क्या कर रहा है। क्या एंटी करप्शन सोया बैठा रहेगा या इस प्रोग्राम के बाद जागेगा? बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। अल्लाह हाफिज़।